नमस्कार। चलिए आज हेल्थ केयर के एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है पर जिस पर ज़्यादा खुलकर चर्चा नहीं होती। हम बात करेंगे पेशेंट रेस्ट्रेंट्स यानी रोगी संयम के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी मरीज को रेस्ट्रेंट में रखने का फैसला आखिर कब और क्यों लिया जाता है। और यही वो सवाल है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सामने एक बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी कर देता है। आज की हमारी चर्चा इन 4 जरूरी बातों पर फोकस करेगी। हम ये समझेंगे कि रेस्टोरेंट्स का इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे किया जाना चाहिए ताकि इस विषय की एक साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि रेस्टोरेंट्स हमेशा आखिरी उपाय होते हैं। इन्हें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से और सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब कोई और चारा न बचा हो। जी हाँ, ये नियम सबसे ज़रूरी है। किसी भी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर्स का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बाकी सारे तरीके आजमाए जा चुके हों और वो काम न कर रहे हों। ये इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए अब उन खास शर्तों को समझते हैं। मतलब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके पूरा होने पर ही रेस्टोरेंट्स के बारे में सोचा जा सकता है। देखिए, बात सीधी सी है। रेस्टोरेंट्स का इस्तेमाल तभी होगा जब कम दखल देने वाले तरीके जैसे मरीज का ध्यान भटकाना या उन पर ज्यादा नजर रखना, ये सब फेल हो जाएं। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि मरीज से खुद को या दूसरों को सच में कोई खतरा हो, जैसे कि वो अपनी आईवी लाइन खींच रहे हों या हिंसक हो रहे हों। अच्छा, तो ये संयम या रेस्ट्रेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल, जिसमें वेस्ट या मिटेंस जैसे उपकरणों का इस्तेमाल होता है, और दूसरा होता है केमिकल, जिसमें दवाइयां दी जाती हैं। आज हमारी बातचीत का फोकस फिजिकल रेस्ट्रेंट्स पर रहेगा। जब सही रेस्टोरेंट चुनना हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहला, हमेशा वो तरीका अपनाओ जो सबसे कम पाबंदी लगाए। दूसरा, सिर्फ शरीर के उतने ही हिस्से को कंट्रोल करो जितना जरूरी है। और तीसरा, ये पक्का करो कि इससे इलाज में कोई रुकावट ना आए या मरीज की सेहत और खराब ना हो। ठीक है, तो अब आते हैं कि इन्हें लगाया कैसे जाता है। और यहाँ पर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। रेस्टोरेंट्स लगाने के लिए एक तयशुदा प्रोसेस है। इसके लिए एक डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर का खास ऑर्डर चाहिए। मतलब ये कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हो सकता कि जब जरूरत लगे लगा देना। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही इनकी जरूरत खत्म हो, इन्हें फौरन हटाना होता है। अब ये तस्वीर देखिए, ये हमें इसे लगाने के सही तरीके को समझने में मदद करेगी। चलिए इसके कुछ जरूरी डिटेल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, रिस्ट्रेंट और स्किन के बीच कम से कम 2 उंगलियों का गैप होना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि ये बहुत ज्यादा टाइट ना हो, जिससे कोई चोट ना लगे या ब्लड सर्कुलेशन मतलब खून का दौरा ना रुके। दूसरी जरूरी बात है एक क्विक रिलीज नॉट या ऐसी गांठ का इस्तेमाल करना जो एक झटके में खुल जाए। ये बहुत जरूरी है ताकि किसी भी इमरजेंसी में रेस्ट्रेंट को तेजी से हटाया जा सके। ये एक छोटी सी बात है पर जान बचा सकती है। तो कुल मिलाकर पट्टियों को हमेशा बेड के किसी मजबूत और स्थिर हिस्से जैसे कि फ्रेम से ही बांधना चाहिए। और एक बात जो कभी नहीं करनी चाहिए वो है इन्हें बेड की साइड रेलिंग से बांधना, क्योंकि रेलिंग तो ऊपर नीचे होती है और इससे मरीज को गंभीर चोट लग सकती है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रेस्टोरेंट लगाना काम का अंत नहीं है, बल्कि यहां से लगातार देखभाल और निगरानी की एक बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। ये नंबर याद रखिए, 2 घंटे। जी हाँ, जिस मरीज को रेस्टोरेंट लगा हो उसकी हर 2 घंटे में जांच करना अनिवार्य है। इससे ये साफ पता चलता है कि इस प्रक्रिया में कितनी ज्यादा सतर्कता की जरूरत होती है। तो इस 2 घंटे की जांच में क्या क्या होता है? इसमें कई जरूरी चीजें शामिल हैं, जैसे नसों और ब्लड फ्लो की जांच करना, हाथ पैरों की हल्की फुल्की कसरत करवाना और खाने पीने और टॉयलेट जैसी बेसिक ज़रूरतों का ख्याल रखना। ये सब इसलिए ताकि मरीज की सेफ्टी और आराम दोनों बने रहें। जब हम न्यूरोवेस्कुलर जांच की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हेल्थ केयर स्टाफ त्वचा का रंग देख रहा है, उसका तापमान महसूस कर रहा है और उस हिस्से की नब्ज चेक कर रहा है जहां रिस्ट्रेंट लगा है। ये उस अंग के ठीक ठाक होने के लिए बहुत ज़रूरी संकेत हैं। और इस पूरी चर्चा को हम एक ज़रूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम मरीज की सुरक्षा और उसकी अपनी आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? रोगी को संयमित करना
असल में सुरक्षा की ज़रूरत और एक व्यक्ति की आज़ादी और सम्मान के अधिकार के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। और ये एक ऐसा नैतिक सवाल है जिस पर हमें हमेशा सोचते रहने की ज़रूरत है।